हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जनजातियों की, जिसमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में विशेष रूप से गोंड जनजाति की यहाँ पे चर्चा करेंगे। गोंड जनजाति जो शब्द है गोंड, ये कोंड शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब है पहाड़। क्योंकि ये लोग पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते थे, इसलिए इन्हें गोंड कहा गया। अब ये जो गोंड जनजाति है, यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी और देश की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में जानी जाती है। यहाँ हम इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स में क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे मेन बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो गोंड जनजाति है, ये मध्य प्रदेश में लगभग सभी जिलों में पाई जाती है, लेकिन जो नर्मदा के दोनों ओर विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी का क्षेत्र है, ये इनका मुख्य निवास स्थान है। इसका मतलब ये हुआ कि नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, मंडला, इन सभी जगह पे ये गोंड जनजातियां और इनकी उपजातियां जैसे प्रधान, नगरिया, ओझा, नागरची, सोल्हास इत्यादि पाई जाएंगी। अब इनके यदि हम रिलीजन की बात करें तो रिलीजन में यहाँ पर इनके जो गॉड्स हैं, गोंडों के जो देवता हैं, इनमें मुख्य रूप से जो स्थानीय देवता हैं वो है ठाकुर देव, नारायण देव, घमसेन देव, नागेश्वर देव, खैर खुटिया, मुंडिया, माताबाई, दोल्हा देव, रात माई, शारदा माई, बूढ़ी माई, खैर माता। इनमें से एग्जाम में खैर माता, दूल्हा देव और नारायण देव, ठाकुर देव को कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद हम रिलीजन के बाद बात करते हैं नेक्स्ट लेवल पे इनके सोशल स्ट्रक्चर की। तो जब इनका सोशल स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो ये गोंड होते हैं, इनका चेहरा कुछ चपटा होता है, डार्क कलर होता है, माथा चौड़ा होता है और कुछ लंबा, नाक कुछ चपटी होती है और ये काफ़ी मतलब ये फिजिकली फिट होते हैं। यहाँ पे जो सामाजिक संरचना होती है वो प्रतिसत्तात्मक होती है, लेकिन जो गोंड होते हैं ये गांव में संयुक्त परिवार में बहुत कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर और मुख्य रूप से देखा जाए तो जो स्त्रियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गोदना जो होता है, यानी टैटूस आप कह सकते हो, तो गोदना प्रिय होती हैं। नेक्स्ट लेवल पे हम बात करें यहाँ पर यदि इनके डांसेस की, तो जो पिक्स हैं आपके सामने ये मुख्य हैं, इनके अलावा भी डांसेस हैं। तो कर्मा डांस यदि कभी पूछा जाए तो गोंड जनजाति में जो नृत्य होता है वो नृत्य में कर्मा डांस, रीना, मंदारी, सुआ, ये मुख्य डांस हैं। कौन कौन से? कर्मा, रीना, मंदारी, सुआ। इसके अलावा शैला, भड़ौनी, सजनी, कहरवा और हरिडीली दिवाली भी इनके प्रमुख नृत्यों में गिने जाते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, कर्मा, शैला, भड़ौनी, कहरबा, सजनी, सुआ और दिवाली जैसे नृत्य जो होते हैं ये गोंड जनजाति के मुख्य नृत्य हैं, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इनकी फैमिली लाइफ। तो यहाँ पे जो फैमिली लाइफ होती है, गॉस ट्राइबल मैन टर्न इनटू टिगर टू किल पिग एज सैक्रिफाइस बिफोर ब्रीडिंग। फैमिली ग्रुप्स आर नोन एज द प्रैथिस और सगास। यहाँ पर फैमिली लाइफ में जो सोशल स्ट्रक्चर्स होती हैं और मेनली जो इनका सोशल स्ट्रक्चर में कल्चर होता है, उसमें ये समगोत्रीय विवाह नहीं करते हैं, लेकिन निकटतम रिश्तेदारी में विवाह होता है। जो विवाह पद्धतियाँ हैं इनमें प्रचलित वो हैं दूध लौटाना, चढ़ विवाह, पठौनी, लमसेना। इसके अलावा जब हम यहाँ पे क्लॉथिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्रिमिटिव एज से अभी काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। यहाँ पे जो वुमेन्स होती हैं वो साड़ीज, चोली और ज्वेलरीज को कैरी करती हैं, और मेल्स जो होते हैं गोंड सोसाइटी में ये घुटने तक का एक धोती नुमा जो कपड़ा होता है उसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इनका जो फूड होता है, तो इनके जीवन का मुख्य रूप से जो खान पान है ये वन उत्पाद आधारित होता है, जैसे वेजिटेबल, सब्जियां हो गई, हनी यानी जो यहाँ पे शहद हो गया, चावल हो गया, मांस हो गया, लिक्वर हो गया जो कि महुआ वगैरह होता है उससे बनाई गई शराब हो गई, ये सब इनका मुख्य भोज्य पदार्थ है। लेकिन इसके अलावा ये गोंड जनजाति मुख्य रूप से कृषि में
और शिकार से अपना जो जीविकोपार्जन होती है वो करती है। इसके अलावा जंगलों से ये कंदमूल कंद एकत्रित करते हैं और जो वनस्पतियां हैं जैसे आम, आंवला, जामुन, चावल, इन्हीं सब पे ये डिपेंडेंट रहते हैं। फूड के अलावा यहाँ पे बात की जाए गोंड जनजाति में जो इनका भोजन होता है तो मुख्य रूप से इनमें पेज करके जो खाना होता है वो फेमस होता है। नाउ नेक्स्ट बात की जाए इनके कल्चर्स की, तो ये पॉटरी यानी जो घड़ा वगैरह बनाना है उसका कार्य करते हैं। फ्लोर पेंटिंग होती है इनके यहाँ पे, बास्केट मेकिंग होती है, बांस की लकड़ियाँ या बाकी चीज़ों से जो बर्तन बनाए जाते हैं, और टैटूज जो बनाना होता है ये इनके मुख्य जो क्रियात्मक कार्य कह सकते हैं हम, ये सब करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्या है, तो एजुकेशन कम है, साक्षरता का दर काफ़ी कम है। मध्य प्रदेश में 15%, महाराष्ट्र में 25% है। प्राइमरी स्कूल्स तक इनकी पहुंच बहुत कम है। और इसके अलावा बाकी जो स्वास्थ्य और सामाजिक अवसंरचना इत्यादि की भी यहाँ पे समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको रिकॉल करें, रिवाइज करें, तो क्या हमें ध्यान रखना है। नंबर 1, जो गोंड जनजाति है यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी बात, इनका जो संकेंद्रण है वो विंध्य और सतपुड़ा यानी नर्मदा नदी के आसपास सबसे ज़्यादा है। तीसरा, इनकी उपजातियां जो हैं वो हैं प्रधान, अगरिया, ओझा, नगरची, सोल्हास। नेक्स्ट बात, यहाँ पे जो सामाजिक संरचना होती है वो प्रतिसत्तात्मक है और समगोत्री विवाह नहीं होते हैं। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे जो विवाह पद्धति है वो कौन कौन सी है, तो दूध लौटाना, चढ़ विवाह, पठौनी, लमसेना। इनके यहाँ पे कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, तो त्योहार की बात की जाए तो बिदरी पूजा, हरढिली, नवारवानी, जवारा, मड़ई, छेरता, बकबंथी। फिर से रिपीट कर रही हूँ, बिदरी, बकपंथी, हरढिली, नवारवानी, जवारा, मड़ई, छेरता इनके मुख्य पर्व त्योहार हैं। इनके डांसेस कौन कौन से हैं, कर्मा, सैला, मंडारी, सुआ, भड़ौनी, सजनी, हरडिली और दिवाली। इसके अलावा यहाँ पे जो लोक नाट्य हैं जैसे तमाशा, गम्मत और स्वांग, वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ पर जो ये जनजातियाँ हैं कौन से देवता को मानती हैं, तो हमने ये बात की थी। इनके प्रमुख देवता हैं दूल्हा देव, बूढ़ी माई, खैर माता, ठाकुर देव, नारायण देव, नागेश्वर देव, माता बाई, मुड़िया इत्यादि। खाने पीने के लिए किस पे डिपेंडेंट है, तो शिकार पे और कृषि से, और जो जंगली वनस्पतियां हैं उनसे अपना जीवन यापन करते हैं। और लास्ट बात ये याद रखनी है कि यहाँ पे जो गांव है वो गांव के मुखिया को मुकद्दम या गोंठिया कहा जाता है। ये गोंडी भाषा ही बोलते हैं गोंड जनजाति के लोग, और द्रविड़ियन परिवार यानी द्रविड़ियन फैमिली को बिलोंग करते हैं। और इनकी काफ़ी ज़्यादा उपजातियाँ पूरे भारत देश में हैं। इस तरह से गोंड जनजाति का ये संक्षिप्त विवरण था जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू सो मच।